हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का हम वीकली एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम निफ्टी पे चलते हैं वीकली चार्ट्स में। तो आप सबसे पहली चीज़ जो नोटिस करेंगे ना, वो है हमारी इनसाइड कैंडल, जिसका जो हमारा ब्रेकआउट है दोनों साइड का बता देता हूँ मैं। द हाई ऑफ दिस कैंडल इज 19850 अराउंड एंड लो ऑफ दिस कैंडल इज 19480। सो ये हमारे लेवल्स बन जाते हैं। बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा अगर नीचे ब्रेक किया, और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नीचे ही ब्रेक करने के लिए है। वीकली एंड डेली में भी इनसाइड कैंडल ही बनाई है निफ्टी ने। तो ये अपना लो रिटेस्ट करने जा सकता है, विच इज़ नियर टू लास्ट टाइम हमारा जो बना था ना यहाँ पे। मैं डेली चार्ट्स पे दिखाऊंगा आपको। ख़ास बात तो इस वीकली चार्ट में यही है कि ये इनसाइड कैंडल बन चुकी है एंड इसका इधर साइड ब्रेक एक बहुत अच्छा मूव देगा, जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन है। एंड आने वाले टाइम में ये निफ्टी जो है यहाँ तक भी आ सकता है। अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट 19,200 कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ तक आ सकता है रिटेस्ट करने के लिए मार्केट को। फिर उसके आगे देखेंगे कि नीचे जाता है या यहीं से बाउंस कर लेता है। बट लास्ट टाइम यहाँ से इसने स्विंग लो बनाया था, तो ये जब भी फर्स्ट टाइम आएगा यहाँ एक पहला बाउंस बैक ज़रूर मिलेगा 19,200 पे। सो ये हमारे को प्रिपेयर रहना है। 19,200 पे स्पेसिफिकली हमें बाय करना है जब भी कभी आएगा। सो ये वीकली चार्ट्स में ऑब्जर्वेशन है। फिर हम यहाँ पे डेली चार्ट्स देखेंगे अगर हम, तो डेली चार्ट्स में निफ्टी जो है अपने 50 डे मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द ही घूम रहा है काफ़ी टाइम से। आप देख सकते हैं ये जो है रेंज 19,800 से लेकर 19,500 तक काफ़ी टाइम हो चुका है इसी रेंज में टाइम करते हुए स्पेंड। सो इस रेंज को मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि रेंज ख़त्म होनी चाहिए। सो अभी एक सिग्नल है कि हाँ ये ख़त्म हो सकती है, बिकॉज़ ये अगेन यहाँ पे वीकली में तो बनी ही थी, यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल बन गई है। और आप देख सकते हैं लास्ट कैंडल में कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है। डोजी बन चुकी है, ऑलमोस्ट पिन बार बन चुकी है, जिसमें सेलर्स हावी थे और नीचे लेके आए मार्केट को। सो ये एक डोजी में क्लोज हुई है मार्केट। सो मैं यहाँ पे इसकी बात कर रहा था, अगर ये लेवल ब्रेक होता है लाइक 19,500, सो 19,335 या 350 इसके अराउंड मार्केट आ सकता है। जैसे ही ये ब्रेक होगा हमारा सीधा टारगेट यहाँ के लिए है। देन ये पहले तो इसने यहाँ पे होल्ड कर लिया था, बाइंग आ गई थी। सो उसके बाद फर्स्ट टाइम आएगा फिर से दोबारा से मार्केट। सो हमें यहाँ पे एक अगेन एक लिटिल बिट ऑफ बाउंस और वेट करना है। यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करे, देन ब्रेक करे। मेरे को ज़्यादा कंफर्मेशन होगी रादर देन के ये डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे आए और ऐसे ब्रेक कर दे। मुझे कंफर्ट नहीं आएगा। यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा शॉर्ट का, देन वेट करूँगा, अगेन शॉर्ट क्रिएट करूँगा। इफ़ कन्वेंसिंगली ब्रेक यहाँ पे कर रहा है डेली चार्ट्स में, तब मैं आगे प्लान करूँगा इसको। अभी हम 1 आवर चार्ट में देख लेते हैं। 1 आवर चार्ट में जो एक हमारी ऑब्जर्वेशन थी प्रीवियसली भी, कि यहाँ पे लास्ट टाइम इसने बड़े चार्ट्स में तो यहाँ पे डब्लू बनाया था। लेट मी डू दिस। बड़े चार्ट्स में तो इसने यहाँ पे मैंने आपको बोला था यहाँ डब्लू बना के ब्रेकआउट इस लेवल का दे दिया था। बट यहाँ पे अब इस पैटर्न को अगर भूल जाए, बिकॉज भूलना ही पड़ेगा क्योंकि इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं रह गया। अब हमारा इसके आगे देखने का रह जाएगा। सो अगर हम इसके आगे देखें तो यहाँ पे ये एक एम पैटर्न जैसा बन चुका है, जिसका लो गैप डाउन से ब्रेक हुआ, देन रीटेस्ट भी हो चुका है।
देन रीटेस्ट भी हो चुका है, यहाँ पे रीटेस्ट होने के बाद नीचे आ चुका है और अपने वर्ज पे खड़ा है जहाँ से गैप डाउन हुआ था वहीं से ब्रेक करने के लिए। सो एक बहुत अच्छा मूव मिल सकता है, जैसे कि मैं डेली चार्ट्स में भी डिस्कस कर रहा था आपसे कि ये अगर 19,530 500 की रेंज अगर ब्रेक होती है ना यहाँ पे, जो काफ़ी टाइम देखिए इनफ टाइम स्पेंड भी कर लिया, अब स्पेंड करने के बाद ब्रेक करेगा कन्वेंशनली, तो मैं तो शॉर्ट जाने वाला हूँ 19,330 तक के लिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट हमें मिल सकता है 150 पॉइंट्स का, तो ये को बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है। ये एक दिन में भी आ सकता है, यहाँ पे रुक जाए एक दिन मार्केट 90,400 तक आके रुक जाए, या 430 तक आके रुक जाए, 425 तक आके रुक जाए, 100 पॉइंट्स मूव करके नेक्स्ट डे मूव करे, देन कंटिन्यू करे, 2 दिन में यहाँ तक आ जाए। सो हमें जो है इसको ब्रेक होते ही यहाँ पे प्लान करना है। नेक्स्ट 15 मिनट्स में प्रिसाइजली अगर मैं आपको बोलूँ तो वही है प्लान। दिस लेवल ये ब्रेक होता है या फ्लैट ओपन होता है, मेरा प्लान यही है, या फ्लैट ओपन होता है या लिटिल बिट ऑफ गैप डाउन होता है 500 के नीचे, 480 हो जाए, 470 हो जाए। सो आई विल गो शॉर्ट टिल द टारगेट ऑफ 19,330 335 350, वहाँ पे मैं एक बार शॉर्ट बुक करूँगा, देन वेट करूँगा, एक लिटिल बिट ऑफ बाउंस को प्ले कर सकते हैं हम, बाइंग कर सकते हैं शॉर्ट उसके लिए। देन एक रेंट कैंडल बनेगी, जो भी कोई पिन बार जैसा, हैमर जैसा कुछ कैंडल बने शॉर्ट टाइम फ्रेम में 15 मिनट्स में, वहाँ पे अगेन अपनी बाइंग को बुक करें, देन वेट करें लेवल का ब्रेक होने का 19,335, देन हम अपना नेक्स्ट शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। वो आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस कर लेंगे, बट अभी तक के लिए ये मूव सफिशिएंट रहेगा। बिग गैप डाउन नियर टू 19,300, देन कोई फ़ायदा नहीं है शॉर्ट करने का वहाँ पे। तो जो मैंने आपको बताया ना, बाउंस प्ले करें, बाइंग करना है 19,300 पे, तो वही हम प्लान करेंगे। और उसका टारगेट हमारा जो ये गैप फिल होने तक का रहेगा, जितना भी गैप डाउन हुआ है उतना गैप फिल होने तक का रहेगा। सो ये हमारा प्ले रहेगा यहाँ पे। और यस, इतना ही है। बाकी गैप अप ओपन कितना भी हो जाए, ये रेंज में फंस ही जाएगा 19,500 एंड 19,700। स्ट्रैडल स्ट्रैंगल कुछ भी बना सकते हैं, ये रेंज साइडवेज रेंज रहेगी। इसके ऊपर निकलने पर ही मार्केट 19,700 670 के ऊपर ही निकलने पर मार्केट बुलिश हो पाएगी टिल द टारगेट ऑफ 840 800, ये हमारे लेवल्स रहेंगे। बट एज ऑफ नाउ एक्सपेक्टेशन यही है, मार्केट फ्लैट खुलेगा, लिटिल बिट ऑफ गैप डाउन खुलेगा, क्योंकि यूएस मार्केट में भी काइंड ऑफ दिन जो है साइडवेज ही रहा है, अप डाउन हुआ है, वोलेटिलिटी रही है, लेकिन बट क्लोजिंग जो है जहाँ ओपनिंग प्राइस के आसपास ही जाकर दी है। सो हमारा मार्केट फ्लैट ओपन या लिटिल बिट ऑफ गैप डाउन ओपन हो सकता है, और हम नीचे के टारगेट्स के लिए देखिए, मेरा अभी प्रीवियसली अगर मार्केट को देखें यहाँ से फ्रॉम आई काइंड ऑफ 17th, आई डोंट नो 17th को ट्रेडिंग डे था या नहीं। सो अगर हम देखें तो ये डाउनवर्ड ही शिफ्ट होता जा रहा है। सो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा बायस जो है शॉर्ट की साइड ही है, क्योंकि मार्केट ही डाउन ट्रेंड में है फ्रॉम लास्ट वीक्स। सो और बहुत अपने वर्ज पे क्लोज हुआ है, और मार्केट सेंटिमेंट्स भी अच्छे नहीं है, वॉर भी चल रही है। सो सारे जो सिग्नल्स हैं मार्केट के नीचे जाने के ही हैं। बाकी चार्ट तो हमारा सुप्रीम होता ही है, चार्ट्स पे तो हम सबसे पहले अपना वो देते ही हैं कि प्रेफरेंस के यही है। सो एक मैं 200 मूविंग के एवरेज को देखूं तो ये तो काफ़ी दूर है, बट अब देखिए 1 आवर चार्ट में ये क्रॉसओवर यहाँ जस्ट दे रहा है, 15 में क्रॉसओवर दे चुका है, और नीचे ट्रैवल हो रहा है 15 डे मूविंग एवरेज और 200 मूविंग का एवरेज भी। सो नेक्स्ट हम अपना 200 डे मूविंग एवरेज को अगर हम अपने
बैंक निफ्टी में देखें, सबसे पहले हम वीकली चार्ट्स में जाते हैं बैंक निफ्टी में। सो अगर हम ये देखें, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, दिस लेवल 1 2 and this is the third time and I am expecting to break this out because डबल टॉप भी बन चुका है। ये मार्केट यहाँ से एम पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा जो यहाँ से ब्रेक डाउन दे दिया और हमें बिग फॉल मिल सकता है। पहला जो हमारा वही सपोर्ट रहेगा 43,000 के आसपास रहेगा, बिकॉज 43,200 ये लेवल पे सपोर्ट, एक लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट मिल सकता है। हमें चेक करना होगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, बट अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन सो 43,600 इज़ द मेक एंड ब्रेक। एंड ये काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल भी बन जाती, बट लिटिल बिट थोड़ा सा नीचे ड्रैग हो गई है। 43,600 वाज द प्रीवियस लो, दिस लो, but 43,558 was the low, latest low as of now. So हम अपने डेली चार्ट्स में देखें तो देखिए यहाँ पर भी निफ्टी में तो इनसाइड कैंडल बनी है, यहाँ पर भी इनसाइड कैंडल बन चुकी है। सो मैं एक बार आपको ये लो दिखाना चाहूँगा। द लो इज़ अराउंड 43,558। सो मैं इतने का वेट नहीं करूँगा। मैं अगर थोड़ा डीप डाउन एक और चीज़ देखें, थोड़ा डीप डाउन करें यहाँ पे हम, तो आई विल गो विद द 15 मिनट चार्ट। अगर हम यहाँ देखें ना, मार्केट ओपन हुआ था अराउंड 43,600 पर ही। देन ओके मुझे ये चेक करनी होगी कैंडल। 43,613 वाज द ओपनिंग। लास्ट हमारा जो फ्राइडे को ओपन हुआ था सेशन 43,613 पे ओपन हुआ था। नीचे थोड़ा सा गया, सस्टेन नहीं किया, ऊपर रहा मार्केट सारे दिन उस रेंज में ही रह गया, 100 एंड 150 की रेंज में, और अपने लो को एक भी बार टच नहीं किया। तो हम इसे 43,600 ही मानेंगे। 40 इनसाइड कैंडल ही है, काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल ही है, ये कोई बाहर नहीं है इनसाइड कैंडल से। तो आप अगर देखेंगे ना वीकली में भी इनसाइड कैंडल ही है काइंड ऑफ। तो 43,600 इज़ अ मेक एंड ब्रेक लेवल। अगर कन्वेंसिंगली वॉल्यूम्स के साथ ये लेवल ब्रेक होता है, सो आई विल डेफिनेटली गो शॉर्ट। एंड द टारगेट इज़, डेली चार्ट्स में मैं देखूँ तो टारगेट मेरा सबसे पहले मेरा 200 डे मूविंग एवरेज आ रहा है, जिसका लेवल है 43,270। सो मैं थोड़ा सा और ड्रैग करूँगा, राउंड लेवल के पास जाऊँगा, तो या तो मैं 43,300 तक ट्रैवल करना पसंद करूँगा, 300 पॉइंट्स, एंड या फिर मैं 43,200, 3 से 400 पॉइंट्स का हमें टारगेट लेना ही चाहिए। ये हमें मिल सकता है, डेफिनेटली मिल सकता है लेवल। सो मैं ये डेफिनेटली प्लान करूँगा। इनसाइड कैंडल तो बनी रही है। एंड मैं एक और चीज़ बताने वाला था आपको। 43 ये हमारा जो काफ़ी दिनों से 50 डे मूविंग एवरेज के बिलो ही चल रहा है मार्केट सिंस, मैं अगर डेट देखूँ आई थिंक 22 सितंबर से यहाँ पे मार्केट नीचे ही चल रहा है और नीचे के लोज ब्रेक करते जा रहा है, नए लोज क्रिएट करते जा रहा है। सो मार्केट का स्टैंस बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी शॉर्ट साइड ही है, बेरिश ही है। वीकली में भी, डेली चार्ट्स में भी, 15 मिनट्स चार्ट में भी, 1 आवर चार्ट्स में भी, अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेजेस भी, और हमारे जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स लेवल्स हैं उन पर भी। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर इस स्विंग का देखें, अगर हम 1 आवर में जाएं, जो हमारा ये जो स्विंग बना था यहाँ से यहाँ तक का, ये अपने 0.618 लेवल पर ही बैठा है, जो कि 530 500 के अराउंड ही आता है। सो अगेन एक और पॉइंट है
कि अगर 0.618 हमारी लास्ट होप होती है एक प्राइस एक्शन में रिट्रेस होने के बाद। वैसे तो 0.5 ही होती है 50% रिट्रेसमेंट, बट ऑन द सेफर साइड 0.618 हम एक और ले लें, और यहाँ पे ये वेट भी कर रहा है। तो मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है ना तो डेफिनेटली हमें 19,330 का टारगेट पक्का मिल सकता है, डेफिनेटली मिल सकता है। और बैंक निफ्टी में हमारा 43,200 300 के बीच 250 अराउंड, बस मतलब 300-400 का पॉइंट्स का टारगेट हमें पक्का मिल सकता है 43,600 के ब्रेक होते। सो ये मेरे दोनों स्टांस है। वीकली में तो भाई हालत जो है खस्ता है। निफ्टी तो भी ठीक दिख रहा है आपको, आप देख सकते हैं अभी इंतज़ार कर रहा है 90,200 तक, कोई चिंता की बात नहीं है। बट बैंक निफ्टी अगर ब्रेक कर देता है तो निफ्टी तो अपने आप ड्रैग हो जाएगा नीचे। सो बैंक निफ्टी तो अपना एम पैटर्न बना भी चुका है, डबल टॉप जैसा बना भी चुका है, जो भी पैटर्न आप बोलना चाहो। ये ब्रेक होते ही एक लिटिल बिट सपोर्ट 50 डेज मूविंग एवरेज का वही 43,000 के आसपास है, राउंड लेवल भी है, यहाँ तक मैं प्लान भी करूँगा। अभी इसको ब्रेक होते ही फिर तो भाई डीप ओशियन है, पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा मार्केट, 39,000 तक भी आ सकता है। बट एज ऑफ नाउ 43,000 हमारी जो है लास्ट लिमिट होनी चाहिए। किसी भी तरह का शॉर्ट लो, किसी भी तरह का टारगेट प्लान करो, 43,000 तक रुक जाओ, अभी राउंड लेवल निकलने दो। मूविंग एवरेज यही है सबसे ज़्यादा पास, तो इसको निकलने दो। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में भी देखें तो 200 मूविंग एवरेज को निकलने दो, कोई बात नहीं, इसको भी जाने दो। फिर तो हमारे पास ओशियन है, कुछ नहीं है सर। 43,000 के पास, इसके पास कुछ नहीं है, लुंगी पजामा सब उतर गया इसका। यहाँ तक 42,000 तक पक्का आ जाएगा, बहुत जल्दी से आ जाएगा, फिर हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए। सो कुछ नहीं कह सकते। अभी हम सिर्फ अपना प्लान जो है सिर्फ 43,000 तक ही सीमित रखेंगे फॉर दिस वीक। उसके आगे देखते हैं, मंथली कैंडल्स को भी हम डिस्कस करेंगे इन द मंथली एनालिसिस। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप टू सी इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट डेली एनालिसिस वीडियो। थैंक यू सो मच।